लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ले लेते हैं कोमल के का। उन्होंने पूछा है कि क्या ट्विन फ्लेम पर जादू टोना हो सकता है। तो छोटा सा आंसर देती हूँ, हाँ जी, ट्विन फ्लेम पर क्या डिवाइन फेमिनाइन पर या डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों पर हो सकता है। होता तभी है जब आप लो एनर्जी पर होते हैं। जितना ज़्यादा लो फील करते हैं उतना ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है। आगे आपने लिखा है कोमल के जी ने कि क्या ज़्यादा असर पड़ता है। ज़्यादा या कम तो ये हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किसको ज़्यादा समझा है या किसको कम। किसी के लिए छोटा सा पेन भी, सुई चुभना भी बहुत पेन हो जाता है, और किसी के लिए हथौड़े पड़ना भी ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आगे और खा लेंगे। तो ये वाली बात है। तो कम ज़्यादा तो ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मृत्यु तुल्य अगर कष्ट है, तो हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट मरने तक की स्टेज तक का भी ब्लैक मैजिक होता है, जिसे मारण क्रिया कहते हैं। ठीक है, हो सकता है, मेरे कहने का ये मतलब है। आपने पूछा है आगे ट्विन फ्लेम की एनर्जी कब लो होती है। लो तभी होती है जब आपकी सोच फियरफुल एनर्जी में होती है, बहुत डरे हुए होते हैं। फ्यूचर का क्या होगा, आगे क्या होगा, हम मिल गए तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा, नहीं मिले तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। इस तरह की बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं और आप प्रेजेंट को खो देते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम को, वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान में जो करना है वो नहीं करते हैं, पीछे क्या हुआ था उसको सोचते रहते हैं, और आगे क्या होगा इस डर में आज का समय खो देते हैं। तो इस समय ऐसे टाइम पर, ऐसे समय पर आपकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। तो टीएफ की एनर्जी तभी लो होती है जब आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसमें नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप रेगुलर काम भी कर रहे हैं, जॉब पे भी जा रहे हैं, आप कहेंगे नहीं कर रहे हैं, नहाना धोना खाना पूजा पाठ सब कुछ चल रहा है, लेकिन दिमाग कहाँ है। दिमाग या तो पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। ये काम तो जस्ट रूटीन वाले काम लगातार हो रहे हैं, ये तो हाथ और पैर से हो रहे हैं। दिमाग आपका पास्ट में है या फ्यूचर में है, तब आपकी एनर्जी लो होती है। कोमल के ने आगे पूछा है कि एनर्जी लेवल को फिर कैसे बढ़ाएं। देखिए, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के बार बार एक ही तरीके बताए जाते हैं, लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसके लिए क्या। ये डिपेंड करता है कि किसके लिए कितना आप उस तरीके से उसको ले सकते हैं। जैसे कि योगा मतलब योग मतलब आपका अपनी आत्मा से मिलन, आपके शरीर का आपकी आत्मा से मिलन, आप अपने लिए कुछ कर पाएँ। योग या फिर आप कहेंगे कि योग तो होता ही नहीं है, सीधा नहीं बैठा जाता, ये नहीं होता, तो एरोबिक्स कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई डांस कर सकते हैं, डेली थोड़ा बहुत डांस कर सकते हैं। इवन किचन में भी कुछ ना कुछ काम करते हुए अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। योगा वही चीज़ है, आपको अपने आप से मिलाता है, आप अपनी बॉडी से प्यार करने लगते हैं। ठीक है। दूसरा मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन भी कई लेवल के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। कौन सा मेडिटेशन आपको सूट करता है। और मेडिटेशन करते समय भी आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। अगर सिर्फ लेटे लेटे ही करते हैं, लेटे लेटे करने के लिए तो उन्हीं को कहा जाता है जो बिल्कुल ही बैठ नहीं सकते हैं, बिल्कुल मतलब सक्षम ही नहीं है बैठने लायक, तब वो लेट के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। वही बात है ना, इंसान, महाभारत में भी ये लिखा है कि अगर आप कोई काम करने लायक हैं और आप उसे नहीं करते हैं तो ये आप पाप करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आप ये पाप करते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके लिए अच्छा है, आपकी माइंड को नया पर्सपेक्टिव देता है, आपके सोल को खोल के रख देता है, खुश करता है दिमाग को, दिल को, बॉडी को, तो वो काम आपको करने चाहिए। मेडिटेशन से भी ऐसा ही होता है। सीधी स्पाइन रखने का मतलब भी यही होता है कि आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाएं। तो अपने एनर्जी लेवल को डे बाय डे बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं होता है कि हाँ इतने दिन में इनर वर्क पूरा हो जाता है, इतने दिन में मेडिटेशन कंप्लीट हो जाता है, इतने दिन में आप क्राउन चक्र तक पहुंच जाते हैं। ऐसा कहीं भी कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए, तांत्रिक विद्याओं की तरफ ना जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा, और तांत्रिक क्रियाएं भी एकदम से ना करें। योगी क्रियाएं जो होती हैं वो एकदम से ना करें। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, जॉब करते हैं, तो एकदम से हार्ड मेडिटेशन ना करें जो आपके माइंड बॉडी सोल को हिला के रख दे। उतना ही करें जिस आप अपने लेवल को समझें सबसे पहले कि बिगनर्स लेवल आपका क्या है और कितनी इंटेंसिटी है, कितनी आपकी विल पावर है। उस हिसाब से आप अपने लिए कोई मंत्र चुनें, कोई मेडिटेशन चुनें, कोई
योगा की एक्सरसाइज चुनें, कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चुनें, कहीं बाहर जाकर कर सकते हैं, नहीं तो घर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपके लिए जो सूट करे और आपकी बॉडी को अलाउ करे, आपके पॉकेट को अलाउ करे, मतलब अगर बाहर जाके करना है तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो जो पॉकेट को अलाउ करे वो वाले काम करें। कहीं आप जाकर करते हैं, वहाँ जाके भी अगर आप योगा मेडिटेशन के टाइम में गॉसिप करते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं चलो हम टाइम पास के लिए चले जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, गाने सुनते हैं बहुत ही हाई वोल्टेज के। इससे आपकी माइंड बॉडी सोल कभी भी अलाइन नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे इतने साल से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतने साल से हमने बॉडी को इतना स्लिम ट्रिम बनाया, कुछ नहीं हो रहा। कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप अपने माइंड के लिए अपने दिमाग को फीड नहीं कर रहे हैं, अपनी सोल को फीड नहीं कर रहे हैं। बहुत हाई वोल्टेज वाले अपने गाने कान में लगा रखे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, दिमाग आपके पास्ट में जा रहा है, गानों को सुन के उनके शब्दों में आप फ्यूचर में खो जा रहे हैं। इसका मतलब प्रेजेंट लाइफ में आप टिक ही नहीं पा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेडिटेशन में आप बैठ रहे हैं, सीधे बैठे हैं, आपने कहा कि हाँ हम ये सब कर रहे हैं, मंत्र चैंट कर रहे हैं। मंत्र चैंट करते समय कभी घड़ी पे ध्यान जा रहा है, कभी अलार्म पे ध्यान जा रहा है, कभी मोबाइल की टुंग टुंग बेल बज रही है तो उस पर ध्यान जा रहा है कि पता नहीं किसका मैसेज आया है, क्यों आया है, क्या कह रहा होगा, क्या नहीं कह रही होगी। इस तरह के अगर दिमाग में है तो भी आपका काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि चलो नहीं हम तो मोबाइल से दूर रह के नेक्स्ट किसी दूसरे रूम में करते हैं। तो आपका मंत्र चैंट के दौरान आप मंत्र को काउंट करने लग जाते हैं, कितने हो गए, कितने नहीं हो गए, कम तो नहीं हो गए, ज़्यादा तो नहीं हो गए। अपने माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, जितने मंत्र चैंट करने करते रहिए लगातार। अगर आपको गिनती करने में तकलीफ़ होती है, माला चैंट करने, माला जाप करने में तकलीफ़ होती है, माला रख ही नहीं सकते हैं घर में, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो चुपचाप एक अपने आइसोलेटेड कमरे में बैठें जहाँ पर कोई ना आ रहा हो, उस टाइम कोई ना बच्चा हो, ना कोई पेरेंट्स हो, ना कोई रोकने टोकने वाला हो। चुपचाप 10-15 मिनट अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं, तो ये काम कीजिए, ठीक है। आपकी एनर्जी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अपनी सोच को बदलें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना क्रिएट करें, तो आपकी एनर्जी लेवल अपने आप ही हाई होता है। दूसरों की ब्लेसिंग मिलती है, एनर्जी लेवल अपने आप हाई होता है। थैंक यू सो मच कोमल जी। आई थिंक मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। आगे बात करते हैं, ये भी कोमल ही है, कोमल डांगरे। उन्होंने पूछा है अगर हमारी ये इंट्यूशन कहती है कि थर्ड पार्टी को सब कुछ बता दें, कि हमारे फ़ोन कॉल के बारे में, हमारे कन्वर्सेशन के बारे में, हाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में ना बताएं, उसको छोड़कर बाकी सब बता दें कि देखो मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ या करता हूँ, तो क्या ठीक रहेगा? क्या बता देना चाहिए? तो ये सवाल है कोमल डांगरे जी का। देखिए, सबके अलग अलग थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी में मतलब आप दोनों के बीच में कोई भी एक आदमी या औरत या बच्चा, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में आता हो सकता है। सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है ना। थर्ड पार्टी हो सकता है उनके पेरेंट्स हो, क्या आप अब हो सकता है आप उनके पेरेंट्स को सब बताना चाहते हो, देखो मैं आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे ये वाला सारा कन्वर्सेशन है और आपका बेटा मुझसे बात करता है, तो शादी की चाह में आप हो सकता है कहती होंगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या बता देना ठीक है कि नहीं है। ऐसे में आप ये भी तो सोचिए ना कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे कि आपने ये अचानक से क्या कर दिया। और ये थर्ड पार्टी उनकी सिस्टर हो सकती है, उनके ब्रदर हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, इवन उनके वाइफ और बच्चों को अगर आपने बता दिया तो डीएम तो आपके हाथ से चले जाएंगे ना। वो कहेंगे ये क्या कर रही हो तुम। या अगर कोई और ही सिचुएशन है, डीएम के साथ रहकर फिजिकली भी मिंगल होकर आपको ये लगता है कि इन्होंने मुझे चीट किया, अब तो ये मुझसे शादी नहीं कर रहे, पहले कह रहे थे शादी करूँगा, फिर इन्होंने कहा कि डिवोर्स ले रहा हूँ, फिर ना तो डिवोर्स ले रहे ना शादी कर रहे। ये सारी अलग अलग बातें हैं। मैं इस सवाल का जवाब एक ही नहीं दे सकती, क्योंकि थर्ड पार्टी को बताना आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा बजाय के डीएम के। डीएम तो आपसे दूर जाएंगे ही जाएंगे, फिर आपको लगेगा ये मैंने क्या कर दिया। इसीलिए थर्ड पार्टी को इस तरह से अपने ही बारे में सब कुछ ओपन कर देना, देखो हमारी ये कन्वर्सेशन हुई है, ये हमारे फ़ोन कॉल्स हैं, देखो इतनी हमारी बातें हुई हैं, ये तो अपने ही सीक्रेट्स बाहर किसी को बता देना बात है ना ये तो थर्ड पार्टी में कोई भी हो,
किसी भी इंटेंशन से आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। बाकी अगर आपकी सिचुएशन इस तरह की है कि बात संभल ही नहीं रही है, कई बार ट्विन फ्लेम अपने ही कज़न भी होते हैं, अपने ही ब्लड रिलेशन में हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप शादी की ज़िद करें, वो भी ख़तरनाक है आपके फ्यूचर के लिए भी, सोसाइटी के लिए, आपके अपने ख़ानदान के लिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसीलिए इमोशंस पर बहे ना। नहीं मैं तो डीएम है, डीएम के अलावा मन ही नहीं लगता, कहीं किसी और से हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कज़न से शादी कर लेंगे। धर्म अगर आपका इस तरह का है तो ये वाली बात है ना। तो कई बार चाचा भतीजी हो जाएं, कोई और हो जाएं, रिलेशन में हो, तो ऐसा थोड़ी है कि शादी कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब है थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, और इवन ट्विन फ्लेम भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में बंधे रह सकते हैं। कास्ट इश्यू हो जाते हैं, रिलीजन का इश्यू हो जाता है, बहुत सारी एज गैप का इश्यू हो जाता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। जॉब का होता है, जॉबलेस होने का हो जाता है। और अगर आप थर्ड पार्टी को बताते हैं तो सबसे ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आपके लिए होगा, फ्रूटफुल तो किसी के लिए नहीं होगा। ये बात बिल्कुल तय है। ना तो डीएम के लिए ठीक होगा, ना थर्ड पार्टी के लिए ठीक होगा, और आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अभी जो चीज़ चल रही है डिवाइनली चलने दें। जो कुछ सामने आता है डिवाइनली सामने आता है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी पर आप हैं, डिवाइन जर्नी पर आप हैं, डिवाइन फेमिनाइन आप हैं। तो इसको एक ईगो की तरह या माइंड के रूप में एकदम से अपने हाथ में ले लेना सब कुछ, वो ठीक नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान से, इसीलिए कहती हूँ कॉन्शियसली ट्विन फ्लेम जर्नी को निभाएं तो अच्छा रहेगा। एक सवाल और ले लेती हूँ, छोटा सा ही है। रूपा थापा ने पूछा है कि एक न्यू पर्सन है, सिर्फ उसका नाम पता है, क्या उससे मिलना ठीक रहेगा? ये तो सिर्फ नाम पता है तो आप या तो ये कहें कि हाँ इससे एस्ट्रोलॉजी कराएं, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन ठीक रहेगा, वो तो मैं कहूँगी हाँ ठीक रहेगा। लेकिन सिर्फ नाम पता है, उससे मिलने जाना, ये तो आपकी पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि क्या उससे मिलना जाना चाहिए। तो किसी से भी मिलना हो, कोई फ्रेंडशिप हो, तो ये तो नहीं होता कि उसके पूरी डिटेल पता हो तभी कोई किसी से मिलता है। मिलने जाने का मतलब हो सकता है आपका कुछ और ही हो। तो इसलिए ये सवाल तो ऐसा ही है कि सब कुछ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आपने रूपा थापा जी ने पूछा है नेक्स्ट कि 77 नंबर का मीनिंग क्या है। 77 नंबर का मीनिंग है कि आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, और 7 नंबर को ही एम्पलीफाई कर रहा है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी पर आप बहुत हाई होते जा रहे हैं। शायद इसी वजह से आपने ये सवाल पूछा है कि उसका नाम पता है सिर्फ, तो क्या मिलने जाना ठीक होगा? हो सकता है वो बात करने के लिए बुला रहे हों, और सिर्फ आपको नाम पता है, तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम की खोज में हों। तो रूपा थापा जी, ट्विन फ्लेम को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास अपने आप ही डिवाइन टाइम पर आते हैं। और अगर मिल चुके हैं और फॉल्स ट्विन फ्लेम या ट्रू ट्विन फ्लेम के बीच में आप फंसे हुए हैं, तो वो भी एक भ्रम ही होता है, इल्यूजन है। और बहुत तरह के आपके अंदर सवाल हैं, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, कार्मिक है कि फॉल्स है, क्या करें क्या ना करें, लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे हैंडल करें। तो आप सभी जिनके भी मन में सवाल आ रहे हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग, ओरेकल रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी रीडिंग से आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ से मैं आपका सभी तरह की डिटेल्स को देखकर बता सकती हूँ कि आप क्या हैं, क्या करना चाहिए, और किस तरह से अपनी लाइफ को कॉन्शियसली सही डायरेक्शन में लेकर आना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने सवाल किए। अब अपनी ऑडियो को विराम देती हूँ। आपको मेरी ज़रूरत हो टैरो रीडिंग के लिए या एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो आप कंफर्मेशन के लिए ज़रूर आएँ। आगे जीवन में क्या होने वाला है इसको पाने के लिए भी, इसको जानने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर तो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नंबर बोल देती हूँ 8307782247। इस पर आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी रीडिंग चाहिए या टैरो रीडिंग चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए, जो 1 घंटे का होता है, ठीक है। तो आप उसमें मुझसे फीस वगैरह पूछ सकते हैं और बात करके आगे कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।